राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर आपके मध्य उपस्थित हैं। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक जो हमारी क्लास कई दिनों से चल रही है। आज फिर उसके लिए आगे की क्लास लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं छंद पर। छंद पर हमने अब तक आपको 2 वीडियो उपलब्ध करा दी हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगी हैं। छंद क्या है, छंद कहाँ पाया गया, सबसे पहले छंदों के बारे में वर्णन कहाँ पाया गया, छंद के मूल आचार कौन कौन से हैं, इस तरह की बातें, छंद से संबंधित अंग कौन कौन से हैं, उन पर हमने चर्चा की। उसके बाद अगली वीडियो में हमने छंद के भेद पढ़े। उन छंद के भेदों में हमने साधारण, मात्रिक, साधारण और दंडक भी पढ़े, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, इस तरह से पढ़े। अर्थात छंदों के भेद पढ़ने के बाद हमने मुख्यतः कुछ छंद भी पढ़ लिए हैं। अब उन छंदों में सममात्रिक छंद हमने पढ़े हैं। उसके बाद आगे के छंद जो हैं वो हम आज सीधे सीधे आपसे जुड़ने के लिए आए हैं, और वो छंद हम आप सबके साथ बहुत आसानी से पढ़ेंगे। पहले हम सारे छंद पढ़ेंगे, फिर हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि समवर्णिक आप कैसे याद करेंगे, सममात्रिक आप कौन कौन से छंद हैं वो कैसे याद करेंगे, अर्ध सममात्रिक की ट्रिक अलग बताएंगे और विषम मात्रिक की ट्रिक अलग बताएंगे। ये सारी चीज़ें हम बाद में, पहले हम छंद पढ़ लें, अर्थात छंदों को सीख लें अच्छे ढंग से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्लास से ऐसे ही रोज जुड़ रहे हो, और जुड़ने के लिए धन्यवाद, अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए धन्यवाद, और क्लास को बहुत सारा प्रेम देने के लिए, स्नेह देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके जो भी टॉपिक हैं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बहुत ही आसानी से कंप्लीट करा देंगे, जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, आप सबने ये कहा कि सर एक टॉपिक छंद का पूरा ही करा दीजिए, इसलिए हम आपको ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं लगातार। पहली क्लास तो आप लोगों को ज़्यादा ही अच्छी लगती है, कोई भी किसी भी टॉपिक पर हो, उसके बाद दूसरी तीसरी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट पता नहीं कम क्यों होता है, ये आप जानें। लेकिन ये स्व मूल्यांकन का एक पक्ष है। यदि आप किसी भी टॉपिक को हल्के में ले रहे हैं तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अर्थात यदि कोई टॉपिक आपने शुरू किया है तो जब तक उसे तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। कहने का आशय ये है, जब तक उसे कंप्लीट न कर दो तब तक मत छोड़ो। और आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ा और भाग लिए, थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, और यही असफलता का मूल कारण भी हमें लग रहा है। आप सब जो लोग ऐसा कर रहे हैं, या हम ये नहीं कह रहे कि आपको सब कुछ आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा है या आप विद्यार्थी हैं, आ रहा है फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से रिवीजन होगा और आपका पक्का होगा। और जब ज़्यादा रिवीजन होता है, ज़्यादा अभ्यास होता है, तब ही हम बिना कन्फ्यूजन के परीक्षा में कर पाते हैं। और आपने पढ़ लिया और अभ्यास कम है तो आपको ज़रूर कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसी स्थितियों से बचें। सफलता के लिए जो मूल रास्ता है उस पर ही चलें, भाग दौड़ न करें, मन को स्थिर रखें। ठीक है, अच्छी किताब पढ़ें, अच्छे गुरुओं से पढ़ें, और जहाँ स्थिर हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ मन लगाकर एक ही जगह ज़्यादातर स्थिर होने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यदि छंद आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर आप अपने मन को स्थिर करके छंदों को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने कितने छंद पढ़ लिए थे? समवर्णिक छंद हम पढ़ रहे थे कल क्लास में। कौन से छंद पढ़ रहे थे? समवर्णिक छंद, सममात्रिक छंद पढ़ रहे थे। ठीक है, सममात्रिक छंद पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी, चौपाई पर चर्चा कर ली थी। चौपाई 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा हमने चौपई पर चर्चा की थी। चौपई में भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तीसरा छंद हमने जो पढ़ा था कल, वो पढ़ लिया था रोला। ठीक है, 24 मात्राओं का है। और चौथा छंद हमने पढ़ लिया था गीतिका। ठीक,
ये है 26 मात्राओं का। यहाँ तक हमने कल अध्ययन कर लिया था और ये अध्ययन आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे उदाहरण थे। ठीक है, हम आपको ये सब समझा चुके हैं, इनके उदाहरण भी आपको दे चुके हैं, मात्राएं गिनना आपको बता दिया है, अ ए ओ रे। इसके अलावा संयुक्त अक्षर, इनकी मात्रा चंद्रबिंदु, इनकी मात्रा होती है एक, इन्हें कहते हैं लघु। आ ई उ ए ऐ, ओ औ अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त अक्षर से पहले का वर्ड हमेशा गुर माना जाता है। तो ये दो मात्राओं वाले वर्ड होते हैं, ये आप जानते हैं। विशेष रूप से गण भी हमने पढ़ लिए हैं। एक कमेंट बार बार आ रहा है राखी जी का, वो ये कह रहे हैं कि सर गणों का उपयोग क्या है। तो हमने आपको बताया कि आप धैर्य रखिए, गण क्या है और गणों का उपयोग क्या है हम आपको बता देंगे। आपको एक संकेत दे रहे हैं कि समवर्णिक, जैसे वर्णिक छंदों में ज्यादा उपयोग है इनका। मात्रिक छंद हम परीक्षा की दृष्टि से तो कर लेंगे, लेकिन मात्रिक छंदों में भी इनका उपयोग होता है। तो समवर्णिक की यदि हम बात करें आपसे, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि समवर्णिक में जैसे मान लीजिए, जैसे छंद है स्वागता, ठीक है, स्वागता। जैसे छंद है भुजंगी, ठीक। जैसे छंद है शालिनी, ठीक। अब इस तरह से कई छंद हैं। अब ये हम अभी यहाँ वर्णिक पढ़ नहीं रहे हैं तो ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे। अब ये सारे ही छंद ऐसे हैं जो 11 वर्ण वाले छंद हैं। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, और भी कई छंद हैं जिनमें 11 वर्ण होते हैं। अब जब 11 वर्ण होते हैं तो आप कैसे पहचानोगे उन्हें कि वो कौन सा छंद है? तब उन छंदों को आप गण के आधार पर पहचानोगे। हर छंद का गण निर्धारण अलग अलग तरह से है। हर छंद का गण निर्धारण अलग अलग तरह से है। जैसे तगड़, मगड़, जगड़, भगड़ कहाँ आएगा, कौन सा गण कब आएगा और कौन से छंद में कौन कौन से गण आते हैं, तब वो गणों के आधार पर इनको आप अलग कर पाओगे। अन्यथा आप कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो ऐसे बता दे कि इनमें ये भी 11 वर्ण का है, ये भी 11 वर्ण का है, क्या अंतर है। ठीक है, जब तक गण नहीं आएंगे तब तक आप इनमें अंतर नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो केवल ये 3 नाम हमने लिख दिए हैं नाम मात्र के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और हम वर्णिक छंदों को पढ़ेंगे तब इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो गीतिका के बाद आज की हमारी चर्चा रहेगी हर गीतिका पर। 5वां रहेगा हमारा हर गीतिका। ठीक है, सम मात्रिक छंद हम पढ़ रहे हैं, हर गीतिका। अब बस ट्रिक करने के लिए, याद करने के लिए आपको थोड़ा सा बता दें। यदि मान लीजिए, ध्यान से समझना, आपका ध्यान नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि आप भूल जाते हो। गीतिका में कितने वर्ण बताए? 26। गीतिका में यदि 26 वर्ण हैं तो हर गीतिका में कितने होंगे? अब हम यदि इस पूरे को मान लें 26, इस पूरे को हमने गीतिका, इस पूरे को मान लिया 26। ठीक, अब इससे आगे हमने लिख लिया हर। अब देखो हर में एक एक, अर्थात एक और एक कितने हुए? हर शब्द में हो गए 2। अब 2 हर में हो गए और गीतिका में है 26। इस तरह से हम याद कर सकते हैं 28, अर्थात हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की बात कर रहे हैं। गीतिका में मात्राएं, सॉरी, कितनी होती हैं मात्राएं गीतिका में? गीतिका में 26 मात्राएं हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं कल। अब गीतिका में जब 26 होती हैं तो गीतिका को हमने मान लिया ये 26। अब गीतिका के बाद हमने निर्धारण कर लिया ये कि गीतिका के बाद हर शब्द और आगे जुड़ेगा। तो हर में एक ये लघु लघु हैं दोनों, तो हर शब्द में हो गए 2 और 2 ये हो गए, और गीतिका में 26 थे तो 2 और 26 कुल मात्राएं कितनी हो गई? 28। तो ये सममात्रिक छंद है हर गीतिका और इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे, इतना समझ लेंगे। अब देखो हर गीतिका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आशा और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे और याद रहेगा आपको हमेशा कि हर गीतिका कितनी मात्राओं का छंद है। और ये जब भी हम पढ़ेंगे छंद की मुख्य बातें हम एक साथ देखते चलेंगे। हर गीतिका में पहली बात
ये सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक। ठीक, सम का हमने कल अर्थ बताया था, जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी उसे सममात्रिक वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो हरगीतिका कैसा छंद है? सममात्रिक। चारों चरण होंगे और समान होंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर दूसरी बात ये लिखेंगे कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, हमने याद कर लिया है ये। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। चरण कितने होते हैं? 4 चरण। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 28, 28, 28, 28। अब इनमें यति हमें याद रखनी होगी। यति कितने पर होती है? ये महत्वपूर्ण बात है, इसे हम दूसरे कलर से लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यति होगी, यति इसमें होगी कितने पर? 16 पर और 12 पर। यति का अर्थ होता है विराम। ठीक है, ठहराव। यति होगी 16 और 12 पर, अर्थात ऐसे आए कि वह छंद जिसमें 16 और 12 पर यति के साथ 28 मात्राएं हों, वो छंद कौन सा होगा? सममात्रिक छंद। वो होगा हरगीतिका। वो कौन सा होगा? हरगीतिका। यहाँ एक विशेषता आप चाहो तो और लिख सकते हो कि अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो उसे। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। ठीक है, लघु गुरु का प्रयोग होता है। लघु गुरु का प्रयोग होता है। लघु गुरु का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये हरगीतिका छंद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब क्या है? पहली बात, ये सममात्रिक है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। तीसरी बात, 4 चरण होते हैं। ठीक है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 चरण होते हैं, 28 मात्राएं होती हैं। ये यति वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। यति कहाँ होती है? 16 पर और 12 पर। देखो, हम आपको एक प्रश्न और दे दें। कल हमने रोला पढ़ा था, आगे आएगा तभी बताएंगे। चलो आगे तभी हम आपको एक प्रश्न देंगे। रोला पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ 16 और 12 पर यति होगी और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होगा, उसे कहेंगे हरगीतिका छंद। ठीक है, अब हरगीतिका छंद का एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, हरगीतिका छंद का एक उदाहरण देख लेते हैं। हरगीतिका छंद का आप लोग कमेंट करते रहा करिए, आप लोग लिखते रहा करिए। ठीक है, और लिखने से हमने आपको पहले बताया है अभ्यास होता है, लिखने से याद होता है, और लिखने से तैयारी पक्की होती है। ठीक है, अन्याय, अन्याय सहकर, अन्याय सहकर बैठना, अन्याय सहकर बैठना ये महादुष्कर्म है, ये महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठना ये महादुष्कर्म है। और न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, दंड देना धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, जो लोग अच्छे राइटिंग की ये कहते हैं कि बहुत अच्छा राइटिंग है आपका, विशेषता है, और प्रशंसा करते हैं अच्छे राइटिंग की, लेखन की, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, एक अच्छे शिक्षक की ये विशेषता होती है कि उसका राइटिंग अच्छा भी हो और अच्छे के साथ साथ शुद्धता भी हो। ठीक है,
तो हम आपको कोशिश करते हैं कि आप YouTube पर कहीं भी घुमाइए, कहीं भी देखिए, शुद्धता को आप देखना, ठीक है। राइटिंग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, राइटिंग भी महत्वपूर्ण है, लेकिन राइटिंग के साथ साथ शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हिंदी में यदि कोई अशुद्ध लिख रहा है तो फिर वो हिंदी का अपमान कर रहा है, चाहे कोई भी सही, हम सही या आप सही, ठीक। तो मान लीजिए जैसे लिखा है भारत, अब भारत लिखा है ऐसे कर दिया, तो ये हिंदी नहीं है साहब, भारत में इस तरह से स्पेस छोड़ना है यहाँ पर भा पर, ठीक है। यदि लिखा है धर्म, तो धर्म लिखा है और ऐसे कर दिया, तो ये क्या है, ये अशुद्धि है हिंदी में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अशुद्धि है हिंदी शिक्षक के लिए, तो भाई बहुत हैं, तो आप सब ऐसा न करें, ठीक है। ये आपसे अनुरोध है, आप ऐसा करेंगे तो आपके विद्यार्थी भी ऐसा करेंगे। इसलिए जहाँ देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, जहाँ स्पेस की ज़रूरत है वहाँ आपको खाली जगह है वहाँ होनी चाहिए। तो अन्याय सहकर बैठना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, ठीक है। चारों पंक्तियां बताओ तो लिख दें, इस बात पर ही पांडवों का, इस बात पर ही पांडवों का, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के, जो भव्य भारतवर्ष के, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ, कल्पांत का कारण हुआ, कारण हुआ, ठीक। अब ये छंद पूरा हो गया, 4 चरण हो गए, 1 चरण, 2 चरण, उधर स्पेस कम है, चलो हम इधर लिख, चलो यहीं लिखे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा चरण और ये चौथा चरण। सामान्यतः 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में हम मात्राएं गिनेंगे, हम मात्राएं बहुत आसानी से गिनेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, न और यह मिल रहा है, ये संयुक्त अक्षर हो रहा है, तो संयुक्त अक्षर के कारण उससे पूर्ववर्ती वर्ण गुर होता है, तो यहाँ 2 हो गई। यहाँ आ की मात्रा है तो 2 है, ए 1, यहाँ अ है, अ है, इसलिए 1 1, यहाँ 2 1 2, ठीक। ए की मात्रा है तो 2, अ की मात्रा है तो 1, आ की मात्रा है तो 2। अब यहाँ देखो फिर से स और क मिला है, तो ये होगा गुर और ये होगा लघु। लघु क्यों होगा, यहाँ क और म है तो यहाँ फिर गुर होगा, और ये होगा लघु, ये होगा गुर। अब मात्राएं गिन लो, देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। कितनी मात्राएं हो रही हैं, 16 होनी चाहिए, कितनी हो रही हैं। अन्याय सहकर बैठ रहना, अच्छा एक शब्द छूट गया है लिखने में, यहाँ पर लिखने में छूट गया है, वही तो हम कह रहे हैं, मात्राएं कैसे गड़बड़ हो जाएंगी। अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना, ये है। अब देखो, ठीक, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। अब देख लो, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात ये यति हुई यहाँ से यहाँ तक 16 मात्राएं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 2 3 2 5 2 7 7 और 2 9 10 10 और 2 12, ये यहाँ से यहाँ तक यति हुई, ये 12 की, अर्थात एक यति ये अल्प विराम, फिर उसके बाद पूर्ण विराम, 16 पर यति और 12 पर यति, कुल मात्राएं हो गई इस छंद की एक चरण में, कुल मात्राएं हो गई इस छंद की एक चरण में 16 और 12 28,
16 और 12 28। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे छंदों में कि यदि आपने मात्राएं गिनी, मान लीजिए इसमें 28 हैं, इसमें 28 हैं, इसमें 28 हैं और इसमें कम आ रही हैं, तो हो सकता है कि कहीं गिनने में गलती हो रही है या कहीं लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि 3 चरण एक समान आ रहे हैं तो चौथे में तो अपने आप उतना होगा ही होगा। ठीक है, और कहीं कहीं हमने आपको बताया है लघु का गुर, गुर का लघु भी होता है। ठीक, ये काय के अनुसार होता है, ये बस छंद को बनाने के लिए। हिंदी में एक नियम ये भी होता है, हिंदी में, संस्कृत में तो अंत वाले सारे गुर माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में अंत में गुर और लघु आवश्यकता अनुसार कर लिया जाता है। लघु की जरूरत होगी अंत में, मान लीजिए यहाँ 28 की जगह 29 हो रही है तो हम उसे 28 कर लेंगे, और 28 की जगह 27 हो रही तो भी हम उसे 28 कर लेंगे। ठीक है, एक नियम ये भी है, लेकिन हालांकि सारे ज़्यादातर नियम लागू होते हैं पूर्णता। तो ये मात्राएं आप गिन लेंगे, बाकी सारे इस चरण को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मात्राएं गिनिए, और यदि आपकी मात्राएं सही नहीं आ रही हैं तो फिर आप हमें बताइए। ठीक है, कमेंट करके। तो ये छंद जो वर्णिक छंद है वो मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में ये कौन सा छंद है? हरगीतिका। तो हरगीतिका छंद हमारा अब हम इसे यहीं रोके दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया, गीतिका हो गया, हरगीतिका हो गया, बाकी इसे आप पूरा कर लेंगे। एक चरण में हमने आपको गिन के दिखा दिया है। ठीक, अब हम ये देखो मुख्य हो गए, अब कुछ छंद और हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक, ये कैसा है? ये भी सममात्रिक है। श्रृंगार कैसा है? सममात्रिक है। श्रृंगार छंद कैसा है? सममात्रिक है, ध्यान रखेंगे। अब श्रृंगार में बताइए मात्राएं कितनी होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए मात्राएं कितनी होती हैं। ठीक, 16 मात्राएं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जब समान मात्राएं वाले होते हैं तो फिर यति पर और या फिर आपका काय पर या फिर यति पर अंतर होता है, या फिर अंतर होता है आपके गढ़ में, तब अंतर होता है। ठीक है, तो इसके अलावा अब अगला एक और परीक्षाओं में कम आता है, इसलिए इनके उदाहरण की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है दिग्पाल। ठीक है, कौन सा है? दिग्पाल। ये भी छंद है। ये छंद कैसा है? सममात्रिक। ये कैसा है? सममात्रिक। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं दिग्पाल में। ठीक, 24 मात्राएं। अब हम इसमें अंतर कैसे करेंगे? 24 मात्राएं होती हैं, 24 रोला में भी होती हैं, तो इसमें 24 कैसे होती हैं? दिग्पाल में 12-12 पर होती हैं, 12 पर यति और 12 पर यति। ठीक है, 12-12 पर यति के साथ 24 मात्राएं होती हैं, और रोला में कितने पर होती है यति? 11-13 पर। ठीक है, तो रोला में यति कितने पर होती है? 11-13 पर। 11 और 13 मिलकर 24 होती हैं, और यहाँ कितनी होंगी? 12 और 12 मिलकर 24 होंगी। ठीक है, तो ये कौन सा छंद हो जाएगा? दिग्पाल। दिग्पाल का दूसरा नाम क्या है? मृदुगत्य। इसका दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है मृदुगत छंद। ठीक है, पूछा जा सकता है मृदुगत छंद किसे कहते हैं। अब हम दिग्पाल के बाद सीधे बात करते हैं रूपमाला पर। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जितनी ज़रूरती आपको है बस उसी पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। रूपमाला कैसा छंद है? सममात्रिक है। कैसा है? सममात्रिक है। ठीक है, रूपमाला छंद कैसा है? सममात्रिक है। और सममात्रिक है तो सममात्रिक है तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं ये भी नोट कर लो, 24 होती हैं इसमें। ठीक है, रूपमाला में कितनी होती हैं? 24 होती हैं। 24 ही रोला में होती हैं और 24 ही आपने ये पढ़नी। ठीक, दिग्पाल में और रूपमाला में भी 24। अब देखो 24 मात्राएं होती हैं, तो अब इन 24 मात्राओं में यति कितने कितने पर होती है, इससे हम अंतर कर लेंगे।
यति कितने पर होती है? 14 पर और 10 पर। ठीक, इसमें यति कितने पर होगी? 14 पर और 10 पर। ठीक है, 14 पर और 10 पर यति होगी रूपमाला। कौन सा छंद होगा? रूपमाला। जैसे एक उदाहरण इसका बता दें, उत्तरा के धन रहो, उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास, उत्तरा के पास, उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। अब मात्राएं गिन लीजिए। देखो ये संयुक्त व्यंजन है तो यहाँ गुरु, यहाँ लघु, गुरु गुरु, लघु लघु, लघु गुरु। ठीक, लघु लघु, यहाँ फिर संयुक्त है तो गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु और लघु। ठीक है, 2 3 2 5 2 7 8 9 10 2 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर ये 14, यहाँ तुम, ये हो गए 14 तुम तक। ठीक, तुम पर यति है। अब 2 3 2 5 2 7 7 और 2 9 9 और 1 10। दूसरी यति हो गई, ये देखो 10 पर। ठीक, ये हो गई 14 और 10 रूपमाला छंद। ठीक है, रूपमाला छंद। अब हम चलेंगे सार छंद पर। ठीक है, कौन से छंद पर चलेंगे? सार पर बात करेंगे, सार छंद। सार छंद, सार छंद सममात्रिक है। ठीक है, सार छंद कैसा है? केवल नाम भी पूछा जा सकता है। सममात्रिक है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। और मात्राओं के बाद यति होती है 16 12 पर। यति कितने पर होती है? 16 12 पर। ठीक है, 16 12 पर यति होती है। अब सार के बाद हम बात करें तो लावनी। ठीक है, लावनी छंद सममात्रिक है। लावनी। ठीक, तो लावनी छंद कैसा है? सममात्रिक है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 30 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 30 मात्रा। और यति कितने पर होती है लावनी में? यति होती है 16 14 पर। 16 पर यति होगी और 14 पर यति होगी, और ये क्या होगा? लावनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमुख हो गए। एक वीर छंद और बचा है, वीर छंद। ठीक है, वीर छंद, वीर छंद बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है वीर छंद। तो वीर छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 31। शुद्ध वर्तनी होता है 31। इस बात को यहाँ नोट कर सकते हैं आप। 31, ये शुद्ध वर्तनी है 31। इसका, इन अंकों का ये शाब्दिक रूप शुद्ध है 31। यदि 31 के अलावा आप बोलते हैं 31 या कुछ और तो अशुद्ध होगा। ठीक है, तो कितनी मात्राएं होती हैं? 31। यति कितने पर होती है? यति कितने पर होती है इसमें? 16 और 15 पर। 16 पर होगी और 15 पर होगी। ठीक, यति। इसे दूसरे नाम से जिससे जाना जाता है, इसका दूसरा महत्वपूर्ण नाम है आल्हा छंद। दूसरा क्या है? आल्हा छंद। ठीक है, आल्हा जो भी है वो आपने, आल्हा तो हमने बताई थी आपको, वो इस छंद में आप मात्राएं गिन सकते हो लगा के। परमाल रासो या आला खंड जो भी है, उस आला खंड की उदाहरण लेकर यहाँ पर आप गिन सकते हो। ठीक है, तो ये प्रमुख हुए सममात्रिक। ठीक है, ये कैसे हुए? सममात्रिक। अब हम चर्चा काय पर करेंगे? अर्ध सममात्रिक पर। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ये हमने बता दिया, ये आधे सम होते हैं। आधे सम हमने आपको ये भी बता दिया, आधे सम कैसे होते हैं ये बताया था।
कि यदि 4 चरण हैं तो 4 चरण में ये मानो पहला चरण, दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। ठीक है, तो हमने ये कहा पहला और तीसरा एक जैसा होगा और दूसरा और चौथा एक जैसा होगा। ठीक है, अर्थात विषम चरण एक जैसे होते हैं और सम चरण एक जैसे होते हैं। उन्हें कहते हैं अर्धसममात्रिक छंद। उन्हें क्या कहते हैं? अर्धसममात्रिक छंद। ठीक है, तो अर्धसममात्रिक छंद ये हो गए। अब इन अर्धसममात्रिक छंदों में कौन कौन से प्रमुख हैं? पहले हम इनके नाम ही यहाँ नोट कर लें, जो प्रमुख हैं उनके नाम। ठीक है, प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो है दोहा। दोहा से भी पहले हम बात करेंगे बरवे पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बरवे के बाद दूसरा हम दोहा पर बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा हम सोरठा पर बात करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा हम बात करेंगे उल्लाला पर। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 4 मुख्य हो गए छंद। कौन से हैं ये? अर्धसममात्रिक। कौन से हैं ये? अर्धसममात्रिक। ठीक है, तो ये अर्धसममात्रिक हैं और इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरवे यदि सामान्यतः 19 मात्राओं का होता है। दोहा सामान्यतः एक दल की बात की जा रही है, दल में 19 मात्राएं। ठीक, एक दल में 24 मात्राएं। ठीक, एक दल में 24 मात्राएं। ओके, और एक दल में 28 मात्राएं। ठीक, दल की बात हो रही है यहाँ, चरण की नहीं हो रही है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लें। ये दल की मात्राएं बताई जा रही हैं आपको। यहाँ पर एक दल, कल बताया था आपको दल क्या होता है, छंद में दल क्या होता है। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि पार्टियों में दल होता है, समूह दल होता है, तो वो चीज़ें अलग हैं। यहाँ छंद में दल क्या होता है, कल हमने बताया था। यदि एक ही पंक्ति में 2 चरण लिख दिए जाएं किसी भी छंद के, तो वो दल कहलाने लगता है। ठीक है, दल हो जाता है काय का 2 चरणों का एक साथ एक पंक्ति में लिख देना। ठीक है, तो दोहा और सोरठा तो हमेशा दल रूप में लिखे ही जाते हैं। तो ये कैसे छंद हो गए? ये हो गए अर्धसममात्रिक। अब इन अर्धसममात्रिक में हम बात करेंगे सबसे पहले बरवे पर। कौन से छंद पर बात करेंगे? सबसे पहले बरवे पर बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं बरवे छंद। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ाई ले रहे हैं। ये लो, ये हो गया, ये लो बरवे। ठीक, बहुत आसान छंद है और बहुत सरल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बरवे, बरवे का मतलब 12 से सीधे से याद करेंगे। बरवे को हम कैसे याद करेंगे? 12 से। और 12 का सीधा सीधा मतलब क्या है? 12 का सीधा मतलब है इसमें 12 मात्राएं होती हैं। 12 मात्राएं होती हैं इसमें। कब 12 मात्राएं होती हैं? ठीक है, कहाँ होती हैं? पहली बात तो हम इसमें ये लिखेंगे, ये अर्धसममात्रिक छंद है। पहली बात तो हम याद रखेंगे अर्धसममात्रिक छंद है। ठीक है, यदि मात्रिक और वर्णिक में पूछा जाए तो ये मात्रिक है, और सम, विषम और अर्धसम में पूछा जाएगा तो ये कैसा है? अर्धसम है। ध्यान रखेंगे, सम, अर्धसम और विषम, इस तरह से हमने अलग अलग पढ़े थे। और मात्रिक में वर्णिक और मात्रिक। दूसरी बात, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, अति महत्वपूर्ण बात, वो ये कि इसके पहले चरण में जो पहला चरण है 12 मात्राएं, फिर दूसरे चरण में 7 मात्राएं, तीसरे चरण में फिर 12 मात्राएं, चौथे चरण में फिर 7 मात्राएं। अर्थात विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में
समचरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अर्थात हम ये कहें कि इसके एक दल की बात की जाए, इस ऐसे दल होता है, पहला चरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। यदि एक दल की बात की जाए तो इसमें 19 मात्राएं अभी हमने बताया था, और दूसरे दल की फिर से बात की जाए तो इसमें 19 मात्राएं। ठीक, अब आप समझ लेना, अभी हम इसका उदाहरण आपको दिखाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लो, ये है। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण लिखे दे रहे हैं। एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, लेकिन आप आसानी से पहचान लेंगे। चलो बढ़ते हैं। अवधशिला का उर पर था गुरु भार। अवधशिला का उर पर था गुरु भार। अवधशिला का उर पर था गुरु भार। ठीक, बहुत अच्छा उदाहरण है। और तिल तिल अवधशिला का उर पर था गुरु भार। तिल 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 काट रही थी दृग जलधार। ठीक, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अब ये है साहब बरवे। बहुत इंपॉर्टेंट छंद है, बहुत अच्छे से समझ लो, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाए कुछ। बाद के लिए कुछ मत छोड़ो। अब देखो मात्रा गिनो। अ, एक एक एक, दो दो, एक 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 एक, दो एक एक, दो एक। देखो ये होता है रो, इसकी मात्रा 1, और ये होता है रू, इसकी मात्रा 2। अधिकांश हिंदी के विद्यार्थी र पर उ की मात्रा और र पर उ की मात्रा में अंतर नहीं करते हैं। तो ये उ की मात्रा है और ये उ की मात्रा है। ठीक, ये उ है, ये उ है। ये छोटा उ बड़ा उ नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है इसमें, ये हिंदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छोटा अ, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ए, बड़ी ई, ये नहीं है हिंदी में, ये अशुद्ध है। क्या है? अ, क्या है? आ, क्या है? ए, और क्या है? ई, क्या है? ओ, और क्या है? ऊ। तो ये र पर जब उ की मात्रा लगेगी तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, और ऊ की लगेगी तो इस तरह से। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से यहाँ तक ये मात्राएं हो गई 12। कितनी हो गई? 12। 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक हो गई 7। ठीक, ये हो गई 7। 12 और 7 एक दल में मात्राएं हो गई 19। अब ऐसे ही आप इसे भी गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 2 12, यहाँ तक फिर 12 हो गई। ठीक है, और ये 1 2 3 4 2 6 और 1 7, यहाँ तक फिर 7 हो गई। 12 और 7 19। ये हो गया साहब, ये हो गया बरवे। इसे बोलते हैं बरवे। 12 मात्राएं आएंगी पहले नंबर पर। वेरी इंपॉर्टेंट छंद है और बहुत महत्वपूर्ण छंद है, और मुझे आशा और विश्वास है कि आपने ये समझ लिया होगा और आप इसे अब पहचान लेंगे। दिखने में भी अलग लगता है, एक तरफ यहाँ 12 फिर 7, 12 7, और इधर का हिस्सा इसका बहुत छोटा रहता है, 7 वाला है, इसलिए तो आसानी से पहचान में भी आ जाता है देख कर भी। तो ये हो गया क्या? बरवे। ठीक, इसके बहुत सारे उदाहरण होंगे, आप अभ्यास कर लेंगे। अब हम ज़्यादा उदाहरण लिखाएंगे तो साहब फिर आपके लिए टाइम की पाबंदी है, समय की पाबंदी है, इसलिए हम
ज़्यादा उदाहरण नहीं ले सकते, एक उदाहरण आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, इसमें ही समय बहुत लग रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं दोहा पर। ठीक है, अगला छंद हमारा कौन सा है? दोहा। बहुत आता है परीक्षाओं में और इसे हर बच्चा पहचानता है। ठीक, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सम और क्या है? मात्रिक। मात्रिक में वर्डिक में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे ये कैसा है? मात्रिक है। सम और विषम अर्ध सम में पूछा जाएगा तो ये अर्ध सम है। दूसरा, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? पहले और तीसरे चरण में 13 कितनी कितनी? 13 और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे में और चौथे चरण में कितनी कितनी होंगी? दूसरे और चौथे चरण में 11। ठीक है, आपको हमने बता दिया था पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतनी पहचान काफ़ी है। और जो चीज़ें होती हैं जैसे जगड़ नहीं, अंत में आए, अंत में लग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो बनी रहने दो, उनसे कोई विशेष मतलब नहीं है। आपका काम इतने से ही चल जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इतना आप करते चलो, आप आसानी से पहचान लोगे। उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण, हंसा बगुला एक से, दोहा का उदाहरण, हंसा बगुला एक से। ठीक है, फिर है यति। ये यति है, यति का मतलब ये है 13 पर यति होगी। हमने बता दिया 13, 11, तो 13 पर यति होगी। यति की बात की जा रही है यहाँ पर, 13 पर होगी फिर 11 पर होगी। ठीक है, तो हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माहे। ठीक है, रहत सरोवर माहे, हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माहे। ठीक है, एक अगला लिखते हैं, दूसरी पंक्ति, बगुला ढूंढे माछरी, बगुला ढूंढे माछरी, बगुला ढूंढे माछरी, बगुला ढूंढे माछरी, हंसा बगुला एक से रहत सरोवर माहे, और बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाए। ठीक है, हंसा मोती खाए, मोती खाए। बाकी आप कोई भी दोहा ले सकते हो, ये हमने बस ऐसे ही ले लिया है। अब आप इसे समझ लो थोड़ा सा। हंसा अनुस्वार है 2, आ है 2, 1 1 2 2 1 2, 1 1 1 1 2 1 1 2 1। कन्फ्यूजन हो वहाँ आप कमेंट कर दें। ठीक है, गिन लीजिए, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक हो गई ये 13 मात्राएँ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 1 11, यहाँ तक हो गई 11 मात्राएँ। 13 और 11 मिलकर हो गई 24 मात्राएँ एक दल में। ये दल हो गया। ये है दोहा। कोई भी दोहा ले लो, बेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कोई भी दोहा ले लो, यही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे और आप इसे जानते हैं। तो फिर हम सीधे आगे बढ़ते हैं अब सोरठा पर। ठीक है, जिन्हें आप जानते हैं उन्हें हम थोड़ी सी कब चर्चा करेंगे। सोरठा छंद ये दोहा का विपरीत है। एक प्रश्न तो यही आता है, दोहा का विपरीत या दोहा का उल्टा। दोहा का उल्टा छंद कौन सा है? ये है सोरठा। दोहा का उल्टा कौन सा है? सोरठा। ठीक है, तो उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी विषम अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये भी लिखेंगे, अर्ध सममात्रिक, मात्रिक में है और अर्ध सम है। ठीक, अर्ध सममात्रिक छंद है।
इसके पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, फिर तीसरे चरण में फिर 11 और चौथे चरण में फिर 13। ठीक, तो अर्थात ये है पहला और तीसरा चरण, ये है दूसरा और चौथा चरण। ये विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। एक दल में 24 मात्राएं होती हैं, दोहा और सोरठा में। कोई भी दोहा का उदाहरण ले लो और उसे आप उल्टा करके लिख दो, बाद वाला भाग आगे और पहले वाला भाग पीछे, तो हो जाएगा वो सोरठा। कोई भी दोहा ले लो, ठीक है। मान लीजिए अभी हमने ऊपर लिखा था, हालांकि तो सोरठा अलग से लिखे गए हैं, अच्छा ऊपर नहीं है, दूसरी स्लाइड पे है। हालांकि सोरठा लिखे गए हैं, लेकिन सोरठा यदि उदाहरण आप चाहें तो इस तरह से सोरठा का उदाहरण बना सकते हैं। दोहा का पिछला वाला भाग उठा के आगे रख दें और अगला वाला भाग उठाकर पीछे रख दें। जैसे मेरी भव बाधा हराओ, राधा नागर सोए, आप लिख दो राधा नागर सोए मेरी भव बाधा हराओ, तो क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। ठीक है, तो सोरठा में इस तरह से मात्राएं आप गिन लेंगे। सोरठा का उदाहरण लिखने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ तो, चाहो तो सोरठा का उदाहरण हम आपको एक लिखा देंगे। बाकी यदि आप नोट्स बना रहे हो तो एक उदाहरण आप लिख लो, ठीक है। और नोट्स नहीं बना रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए, आपको नोट्स तैयार करने चाहिए, ठीक है। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के बट के बैन, सुने के बट के बैन, सुन के बट के बैन, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, ठीक है। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणाएन, बेहसे करुणाएन, बेहसे करुणाएन, बेहसे करुणाएन, ठीक। बेहसे करुणाएन चितह जानकी लखन तन, चितह जानकी लखन तन, चितह जानकी लखन तन, लखन तन, ठीक। मात्राएं गिन लीजिए, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं करनी है। क्लास 1-1, 2-1-1, 2-2-1, 2-1-1, 2-2-1-1-1, 2, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं, सुन के बट के बैन, सुन के बट के बैन, हाँ 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सही तो है। 11, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गई। अर्थात ये 13 और 11 मिलके एक पूरे दल में 24 मात्राएं हो गई। ये हो गया सोरठा। अब चलते हैं आगे। सोरठा के बाद, अब सोरठा के बाद बात करेंगे उल्लाला पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन से पर बात करेंगे अब, उल्लाला, उल्लाला छंद, ठीक है। उल्लाला ये कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक है। ये कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद। उल्लाला कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रिक में पूछा जाएगा तो मात्रिक है, और सम विषम अर्ध सम में पूछा जाएगा तो कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक। अब देखो इसमें क्या विशेषता है, अर्ध सम्मात्रिक में तो वही होगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले चरण में ठीक 15 मात्राएं, दूसरे में 13, तीसरे में 15, चौथे में 13। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम चरण 15 मात्राएं, द्वितीय चरण 13 मात्राएं, तृतीय चरण 15 मात्राएं,
और चतुर्थ चरण फिर से 13 मात्राएं, ठीक। विषम चरण, सम चरण, 15-15 विषम में और सम में 13-13 मात्राएं। बहुत आसान है, ठीक है। कवि भानु हुए हैं, उन्होंने इसका एक 13 मात्राओं वाला भेद बताया है, लेकिन मुख्यतः परीक्षा में यही आता है। बहुत शानदार है। और एक उदाहरण देख लो, हे शरणदायिनी देव तू, हे शरणदायिनी देव तू, हे शरणदायिनी देव तू, हे शरणदायिनी देव तू, करती सबका त्राण है, करती सबका त्राण है, ठीक। अब एक ही पंक्ति लिखे दे रहे हैं, मात्राएं गिन लो। दूसरी पंक्ति होगी सेम सेम होगा, 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 ठीक है। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 10 2 12 13 और 2 15, ये हो गया 15 मात्राएं, ठीक। 1 2 यहाँ से 1 2 2 4 5 6 8 10 11 और 2 13, ये हो गया 13। 11 और 13 मिलाकर 28 मात्राओं का छंद है उल्लाला। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। उल्लाला में आप 28 मात्राएं याद रखेंगे और 15 और 13 से याद रखेंगे, 15 और 13 की यति से, ठीक है। यति कितने पर है, ये यति की चर्चा होती है। ये वाली चीज़ क्या होती है, यति। तो 15 और 13 पर यति होकर 28 मात्राएं, ये छंद कौन सा हो गया, उल्लाला। अब ये उल्लाला हो गया। अब हम लोगों ने जो छंद पढ़े थे अर्ध सम्मात्रिक छंद, ये हमारे विचार से अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गए पूरे, अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गए पूरे। अब चलते हैं हम विषम मात्रिक पर। अब चलते हैं हम विषम मात्रिक, ठीक है। विषम मात्रिक, अब जो विषम मात्रिक है इसमें 4 चरण से ज़्यादा होते हैं। मुख्यतः 2 छंद हैं इसमें, कुंडलिया, कौन कौन से, कुंडलिया और छप्पय। कौन कौन से 2 हैं, कुंडलिया है और छप्पय है, कुंडलिया और छप्पय है। इन दो छंदों को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। ये विषम मात्रिक छंद हैं। कुंडलिया और छप्पय कैसे हैं, विषम मात्रिक। अब कुंडलिया और छप्पय कैसे हैं, विषम मात्रिक। अब कुंडलिया देख लो, सीधे सीधे हम कुंडलिया को पढ़े ले रहे हैं। फिर कुंडलिया, कुंडलिया, कुंडलिया को देख लो, कुंडलिया कैसे बनती है। और बहुत अच्छा छंद है, बहुत प्यारा छंद है, बहुत शानदार छंद है। सीधे सीधे आप लिख सकते हो, दोहा, दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला। ये भी आता है कि कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है। देखो इसमें एक कुंडली होती है, जैसे सर्प कुंडली मारकर बैठता है वैसे ही ये कुंडली मारे हुए बैठा होता है छंद। क्या होता है कि एक दोहा रखा जाता है, उसके बाद एक रोला रखा जाता है। दोहे का अंतिम चरण रोला का पहला चरण बन के आता है। जिस शब्द से ये शुरू होता है उसी शब्द पर ये छंद खत्म होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये विशेषताएं हैं। दोहा और रोला मिलकर चरण इसमें कितने होते हैं, चरण इसमें कितने होते हैं, 6 चरण कितने होते हैं इसमें, 6। और प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, प्रत्येक चरण की मात्राएं होती हैं 24। प्रत्येक चरण की कितनी मात्राएं होती हैं, 24, ठीक है। ये संयुक्त छंद होता है जो इससे और इससे मिलकर बना होता है। अगली विशेषता क्या है, ये अलग अलग विशेषताएं हैं। अगली क्या है, जिस शब्द से शुरू, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। जिस शब्द से शुरू होता है
होता है उसी शब्द पर खत्म होता है या पूरा होता है, उसी शब्द पर पूरा होता है। ठीक है, इसी छंद से प्रेरित होकर लिखा गया है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। यही छंद प्रेरणा दे रहा है इस गीत को। ठीक, अगला एक विशेषता इसमें ये होती है कि दोहा का अंतिम चरण, दोहा का अंतिम चरण, दोहा का अंतिम चरण क्या बनता है, रोला का प्रथम चरण बनता है, रोला का प्रथम चरण बनता है। ठीक है, रोला का प्रथम चरण बन जाता है। दोहा का अंतिम चरण रोला का कौन सा चरण बन जाता है, पहला चरण बन जाता है। अब ये कुंडलीय छंद की विशेषताएं हो गई, मुख्य विशेषताएं। ठीक, अब ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सा छंद है जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है, तो कुंडलिया। ये पूछा जाए कि दोहा और रोला मिलाकर कौन सा छंद बनता है, तो सीधे सीधे कुंडलिया। ठीक है, तो ये कुंडलिया की महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी। अब कुंडलिया का एक उदाहरण देख लीजिए, कुंडलिया का एक उदाहरण देख लीजिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। आओ कुंडलिया के उदाहरण पर अब चर्चा करेंगे। ठीक है, साईं वैरन कीजिए, साईं वैर न कीजिए, साईं वैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, साईं वैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा वनिता पौरिया, बेटा वनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार। अब देखो ये आ गया दोहा का अंतिम चरण, यही बनेगा रोला का पहला चरण। यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, राजमंत्री जो होई, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई, आपको तपे रसोई। ठीक, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई, ये है छंद कुंडलिया, बहुत शानदार छंद। हमने थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसे आपको थोड़ा वीडियो पॉज रुक के थोड़ा सा लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जिस छंद हमने ये कहा, जिस शब्द से ये शुरू होती है उसी शब्द पे ये खत्म होती है, तो यहाँ लिखा है साईं। ठीक, और यहाँ भी लिखा है साईं। ठीक है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता ये कि ये दोहा का अंतिम चरण और ये रोला का पहला चरण। ठीक, अब ये क्या हो गई कुंडली। ये दोनों छंद, ऊपर के दोनों छंद हैं, दो पंक्तियां हैं, ये दोनों पंक्तियां मिलके हैं दोहा। ठीक है, और ये चारों पंक्तियां मिलकर हैं रोला। अब ये विषम कैसे हो गया, विषम ऐसे हो गया, विषम भी समझ लो। देखो यहाँ से और यहाँ तक एक चरण हो गया इसका, दोहा में यहाँ से यहाँ तक एक चरण होता है। अब एक चरण तो ये हो गया, अब दूसरा चरण दोहा का यहाँ से यहाँ तक होता है, दो चरण हो गए। तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक होता है दोहा का, और चौथा चरण ये होता है। तो अब चार चरण तो दोहा के इसी में आ गए, दो लाइन में,
और फिर यहाँ से यहाँ तक एक चरण होता है, ये रोला है। अर्थात रोला में यहाँ से यहाँ तक एक चरण होता है, रोला में यहाँ से यहाँ तक एक चरण, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। ये रोला रोला आपने पढ़ा है सब मात्रिक है, बराबर चरण बराबर मात्राएं होती हैं। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अलग। अब एक चरण ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 4, 4 चरण ये हो गए, फिर 1 2 3 4। अब ये दोहा के हैं, लेकिन जब दोहा इस छंद में आएगा तो इस छंद के लिए ये पूरा चरण इस दल को एक चरण माना जाएगा और इस दूसरे दल को दूसरा चरण माना जाएगा। अब 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, इस तरह से कुंडलिया में 6 चरण हो गए, ठीक है। इस तरह से 6 चरण बनते हैं। बहुत अच्छा है। साईं बैरन कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावनहार, यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपे रसोई, ठीक। आगे कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चले आई, इन तेरे को तरह दिए बने आवे साईं। आपको कुछ कुंडलियां याद होनी चाहिए, इंटरव्यू में जाएंगे तो वो कह सकते हैं कोई कुंडलियां सुनाइए, ठीक है। बहुत अच्छा छंद है, बहुत प्यारा छंद है। मात्राएं गिन लीजिए, 13 होंगी, 11 होंगी, 13 होंगी, 11 होंगी, 24 24 24 24, ठीक है। तो इन्हें मात्राओं को गिनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। साईं बैर न कीजिए, हे स्वामी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए 13 लोगों से। कितने लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए? 13 लोगों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अब वो 13 लोग कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। पहला गुरु, 1 नंबर, गुरु से शत्रुता मत करो कभी भी। दूसरा क्या है? पंडित। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। विद्वान से कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। गुरु से शत्रुता नहीं करनी है। कवि, तीसरा कवि से शत्रुता नहीं करनी है। चौथा यार से नहीं करनी है। दोस्त से शत्रुता करोगे आपके सारे गोपनीय भेद खोल देंगे, ठीक है। बेटा, पुत्र से शत्रुता नहीं करनी है, ठीक है, घर में ही काम तमाम कर देगा। वनिता, पत्नी से शत्रुता नहीं करनी है, ठीक है, सब्जी में ही मिला देगी, समाप्त कर देगी। पौरिया, पौरिया का अर्थ होता है पहरेदार, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है। पहरेदार, आपके घर के पहले राजा होते थे, राजाओं के द्वार पर पहरेदार होते थे। पहरेदार से शत्रुता करोगे शत्रुओं को अंदर कर देगा, आपको कैसे भी मरवा सकता है, ठीक। यज्ञ करावनहार, ये पूरा एक है। यज्ञ कराने वाले जो होते हैं पुरोहित या जो भी विद्वान, उनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। मंत्र गलत पढ़ देंगे, आपका यज्ञ का प्रभाव दुष्प्रभाव हो जाएगा। अब 8 के बाद राजमंत्री, राजा है कोई, उसके मंत्री से शत्रुता करोगे वहीं से उठवा देगा जहाँ हो गए वहीं से, ठीक है। 9 हो गया। विप्र, ब्राह्मण से शत्रुता नहीं करनी है, साफ दे देगा या आपका अहित हो जाएगा, ठीक है। 11वां पड़ोसी से नहीं करनी है, भेद बता देगा आप घर पे हो कि नहीं हो, ठीक है, किसी को भी आपके शत्रु को बता सकता है। 12वां वैद्य, डॉक्टर से शत्रुता नहीं करनी है, अन्यथा आपको जिंदा रहने की जगह मार देगा। कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कर देगा जिससे कि आप जीवित न रहें। डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है, बीमार हो यदि आपको तपे रसोई, और जो आपका रसोई तपता है, बनाता है, भोजन बनाता है, उससे शत्रुता मत करो, और नहीं तो वो रसोई में ही कुछ मिला देगा और सबको। ये 13 हो गए। कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चले आई, और इन 13 को तरह दिए बने आवे साईं। इन 13 को कभी भी इन 13 से आपको शत्रुता नहीं करनी है। अब अंतिम छंद इसमें हम पढ़े ले रहे हैं 56, ठीक है। फिर हम कल बड़े छंद पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और बड़े छंदों में ही हम गढ़ों को अच्छे से हम बड़े छंदों में गढ़ों का प्रयोग सीखेंगे कल, ठीक है। आज अंतिम छंद है आज का 56। अब जो 56 छंद है इसे भी आप देख लो, ये 56 कैसे बनता है। 56 से 6 चरण। कितने चरण? 6। कुंडलिया में भी 6 चरण, इसमें भी 6 चरण। ये भी संयुक्त छंद है, ये बनता है रोला और उल्लाला से। काय से बनता है? रोला। रोला के 4 चरण होंगे और प्लस होगा उल्लाला के 2 चरण,
पूरा छंद नहीं होगा, उल्लाला के 2 चरण होंगे, ठीक है। तो रोला और उल्लाला से ये पूछा जाता है, रोला और उल्लाला से बनने वाला छंद कौन सा है? रोला और उल्लाला से कौन सा छंद बनता है? तो आप रोला और उल्लाला से बता देंगे छप्पे, ठीक है। अब जब छप्पे होता है छप्पे में 4 चरण होंगे, 6 चरण हो गए, और 6 चरण में जो छप्पे छंद होगा वो 24-24 मात्राएं हो जाएंगी सब में, ठीक है। 4 चरणों तक तो 24-24 रहेंगी, और बाद में कितनी होती हैं? बाद में आ जाएंगी उल्लाला की मात्राएं। ये रोला तो सम्मात्रक है, 24 24 24 24, ठीक है। अब इसके बाद जो उल्लाला है वो कितने का था? 28 का, 28 का भी होता है, 26 का भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से छप्पे में 6 चरण हो जाएंगे, और ये विषम इसलिए हो गया कि ये अलग तरह की हैं, ये अलग तरह की हैं। तो इस तरह से ये छप्पे छंद हो गया। कौन सा छंद हो गया? छप्पे। कैसा है? विषम मात्रिक है। तो ये छप्पे छंद विषम मात्रिक है। अब आज हमने सममात्रिक पढ़ लिए महत्वपूर्ण, और अर्ध सममात्रिक सब पढ़ लिए महत्वपूर्ण, अर्ध सममात्रिक, ठीक, और विषम मात्रिक ये सारे पढ़ लिए। और कल हम पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, वो वर्णिक। मतलब महत्वपूर्ण तो ये भी हैं, ये सब आप पढ़ लेते हो, जानते हो और कर लेते हो, लेकिन वर्णिक में समस्या आती है छंद पहचानने में। तो कल हम लोग वर्णिक छंद पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और गणों का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। राखी जी, आप बार बार कमेंट कर रही हैं कि गणों का प्रयोग बताइए सर, गणों का प्रयोग बताइए सर। तो हम कल गणों का प्रयोग बताएंगे। कल की क्लास आप, आज की क्लास तो आपने अटेंड कर ली, कल की और करना। गण का प्रयोग क्या है आप अपने आप समझ जाओगे। फिर हम आपको अलग अलग बता देंगे। इस ट्रिक से ये एक जगह विषम मात्रिक, दूसरी ट्रिक से सममात्रिक, और वर्णिक एक जगह बता देंगे। और फिर हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, और उस प्रश्नोत्तरी में भी बहुत अच्छे और एकदम नए प्रश्न भी होंगे, पुराने प्रश्न भी होंगे, परीक्षा पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है, ज्ञानवर्धक प्रश्न भी होंगे। तो आप बस जुड़े रहिए प्रद्योत गुरुकुल से, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।